सुखमनी साहिब। ओंकार सद्गुरु प्रसादी। सुखमनी साहिब। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नामो, भगत जना के मनि विश्राम। श्री गुरु अर्जुन देव जी की रचना सुखमनी में नाम स्मरण की महिमा, सच्चे साधु और ब्रह्म ज्ञानी के आचार व्यवहार से तथा सद्गुरु की कृपा से इस मनुष्य जन्म को संवारने की प्रेरणा दी गई है। जो इसका पाठ करते हैं उन्हें संतोष, सबसे बड़ा सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। सुखमनी का महात्म्य। पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के समक्ष जब गुरु सिखों के मनोभाव को लेकर बाबा बुड्ढा जी ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव किसी ऐसी सरलतम वाणी की रचना करो जिसके पाठ से मानव जाति का कल्याण हो। जो श्वास हम प्रतिदिन लेते हैं, 24,000 श्वास 24 घंटों में लेते हैं, वो सफल हो जाए। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने विनती स्वीकार करके श्री अमृतसर के रामसर सरोवर के निकट बैठकर सुखमनी साहिब का उच्चारण किया और संगतों से कहा कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मनोभाव से नित्य प्रति मन लगाकर तथा अर्थ एवं भाव समझकर पढ़ेगा तो यह वाणी उसका कल्याण अवश्य करेगी। गुरु सिख चाहे तो अन्य किसी वाणी से वंचित रह जाए, परंतु सुखमनी के पाठ से वंचित ना रहे। सुखमनी की वाणी में 24,000 अक्षर हैं। हम प्रतिदिन 24,000 श्वास लेते हैं, अतः इन 24,000 श्वासों की सफलता के निमित्त सुखमनी का एक पाठ है। 51 पाठ सुखमनी के कर लेने पर एक बार के संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवक की या भक्त की कोई भी मनोभिलाषा हो, वह सुखमनी के 51 पाठ कर लेने पर अवश्य पूरी होती है। श्री सुखमनी के पाठ को पढ़ने या सुनने से मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं। अतः सुखमनी के पाठ द्वारा ध्यान योग से जुड़ने के कारण मनुष्य की मानसिक चिंताओं से मुक्ति होती है। भयानक शारीरिक व्याधियों और आर्थिक चिंताओं से मुक्ति के लिए भी सुखमनी का पाठ अमृत तुल्य है। चूँकि सुखमनी के पाठ से साधक का मनोबल बढ़ता है, इस कारण से टोना टोटका ताबीज़ का प्रभाव भी पाठ करने वालों पर नहीं होता है। कलयुग में अनेकानेक चिंताएं हैं, परंतु सुखमनी के पाठ करने वाले पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधक का मन ईश्वरोन्मुख होकर सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं रमता। जब तक मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त है, तभी तक दुख है, और जब वह किसी उपभोग के लिए लालायित नहीं होगा तो वह चिंतित या दुखी भी नहीं होता। यही भाव सुखमनी का मूल भाव है, जो मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जाता है। जब मनुष्य की इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, तो उसके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रह जाता। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही जन्मता और मरता रहता है। यही मनुष्य की उच्चतम अवस्था है, जिसे वह धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी प्राणी सुखमनी का पाठ करेगा, वह भवसागर से पार होगा। यही पाठ की मूल धारणा है।